चैंपियंस सेकंड क्लास के पेपर्स हमने दे दिए हैं, लेकिन पिछले 14-15 साल जो आपने स्टडी की है वो जीरो नहीं है कि अब आप ये सोचें कि मैं स्टडी करना छोड़ देता हूँ। हालात खराब हैं, अपने आप को डिमोटिवेट ना करें। मैं आपको बेस्ट फील्ड बताता हूँ अपने चैंपियंस को जिस टाइम आपके माइंड में चल रही है कि FSC, ICS, ICOM, FA और FCIT के बाद मैं क्या ऐसा करूँ कि मेरे पास जो है ना वो फील्ड भी अच्छा हो, उसके स्कोप भी, यही आपके पास चल रहा है ना। लेकिन सबसे बड़ी रियलिटी क्या है? रियलिटी आपके सामने ये है कि अगर आप देखो तो 50% स्टूडेंट्स तो कहते हैं कोई फायदा नहीं है स्टडी करने का, कोई बेनिफिट नहीं है स्टडी करने का। ऐसा नहीं है। इस टाइम जो आपके पास गवर्नमेंट है वो आपको ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन, ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है। और वैसे भी एजुकेशन आपने अपने लिए थोड़ी करनी है, आगे आपका खानदान शुरू होना है, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, वो सारे मामला है। अगर आप 12 पास 10 पास हो इतने रह जाओगे ना तो फिर आपका एक स्टेटस 10, 15, 20 साल के बाद वहां का वहीं स्टक है। लेकिन अगर आपने BS किया हुआ, अच्छी स्टडी की हुई है तो आपका पाकिस्तान जैसे कंट्री के अंदर स्कोप ज्यादा है। फिर जो आपके बच्चे हैं वो भी आपको समझदार समझेंगे, आपकी माशरे में वैल्यू ज्यादा होगी। तो स्टडी का मतलब यही नहीं है कि हमने वहां से पैसे कमाने और बहुत कुछ करना है। तो इस वजह से जो आपके लिए जो मेन चीज है वो ये है बेटे कि ऐसा आप ना सोचो कि स्टडी का कोई फायदा नहीं है। स्टडी के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। उसके बाद बहुत ज्यादा बच्चों के माइंड में होता है कि सर पहले 50% बच्चों तो बहुत ज्यादा ये होते हैं कि फायदा ही नहीं ना। दूसरे क्या करते हैं? दूसरे कहते हैं कि एजुकेशन बहुत ज्यादा कॉस्टली है, मैं स्टडीज नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है। 2026 के अंदर एजुकेशन के अंदर बहुत ज्यादा चीजें ऐसी जो फ्री में है, मतलब फ्री और घर बैठे आप स्टडी कर सकते हो। मैं आपको चीजें सारी बताता हूँ। तो सबसे पहले आपके माइंड में ये आ रहा है कि सर मैं अब क्या करूं, सर अब मैं एडमिशन कहाँ पे लूं? तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस टाइम आपकी एज यहाँ तो 18 है बेटे। 18 है तो 4-5 साल, जब तक आप 4 साल अगले पढ़ोगे, 16 ईयर अपनी एजुकेशन कंप्लीट करोगे, तो 23 साल आपकी एज हो चुकी होगी। अगर 19 की हो तो 24-25 साल एज आपकी तब तक हो चुकी होगी। इट मीन्स टू से अगले 4 साल के ऊपर आपकी पूरी लाइफ डिपेंड है कि 60-70 साल जो आपकी एज होनी है वो इन्हीं 4 सालों पे डिपेंड है। इस वजह से ये बहुत सोच समझ के करने वाला फैसला है। ऐसा फैसला नहीं है उसने ये कर लिया मैं भी ये कर लेता हूँ। आजकल बहुत ज्यादा ऐसे फील्ड्स हैं जो कि न्यू से न्यू फील्ड्स हैं, आप उनको भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है बच्चे? तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस टाइम स्टूडेंट्स कर क्या रहे हैं, माइंडसेट क्लियर हो गया है। लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे बच्चे कर क्या रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? कंप्यूटर कोर्सेज कर रहे होंगे छोटे-छोटे 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 महीने के, इनका कोई फायदा नहीं है, सिरे से कोई फायदा नहीं है, जीरो वैल्यू है उनकी। उसके बाद फॉरेन एजुकेशन का बच्चे सोच रहे होंगे। उसके बाद एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे होंगे, MD कैट, ECAT वगैरह की यूनिवर्सिटीज के टेस्ट दे रहे होंगे। यहाँ पे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। ये जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं ये भी बेरे कर रहे हैं, ये भी कुछ नहीं कर रहे हैं, इनका भी कोई हाल नहीं है। तो ये 4 तरह के स्टूडेंट्स इस टाइम हैं। यार मेरे जैसे बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे, या फिर एंट्री टेस्ट, या फॉरेन एजुकेशन, या फिर हम लोगों ने कंप्यूटर कोर्सेज करने हैं। लेकिन राइट डिसीजन आपका क्या है? ये है कि हमने एजुकेशन नहीं छोड़नी। इस माशरे में रहते हुए आपके ऊपर ठप्पा लगना चाहिए कि ये बच्चा जो है ना ग्रेजुएशन में, इस बच्चे की BS कंप्लीट है, ये बैचलर है, इसका समझ आ रही है? इस 16 साल इसकी एजुकेशन कंप्लीट है। चाहे तुम लड़का हो चाहे तुम लड़की हो, तुम्हारी वैल्यू फिर ही मत बनती है। ठीक है, तुमने अपने अब्बू का बिजनेस संभालना है, लड़कियां हैं, जो मर्जी मामला हैं, लेकिन एजुकेशन हमने स्किप नहीं करनी। ये तुम्हें आगे जाके विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। डिफरेंट टाइप के आपको इसमें चीज़ें आ जाएंगी जो कि आपको एडवांटेज होगा। इसमें अगर हम देखें सबसे पहले बेस्ट फील्ड इन चारों चीज़ों के लिए अगर हम बात कर लेते हैं FA की, तो FA का बच्चा कम मार्क्स हैं, ज़्यादा मार्क्स हैं, सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी उसके लिए यही है कि वो BS इंग्लिश करे। उसकी रीज़न क्या है कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, वैल्यू ज़्यादा है, ऑनलाइन कोर्सेज बना के बेच सकता है, यूट्यूब पे आ सकता है, टीचिंग कर सकता है, डिफरेंट फील्ड्स में जा सकता है। इस वजह से उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा ही BS इंग्लिश हो। चाहे उसके FA में कम है, चाहे उसको FA में इंग्लिश वीक लगती है, चाहे जो मर्जी मामला है, लेकिन उसे चाहिए कि वो ट्राई इसको करे। उसके बाद साइकोलॉजी, BS साइकोलॉजी, या फिर अप्लाइड साइकोलॉजी, या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी, इसकी फील्ड इसकी बहुत ज़्यादा मांग है, ये कर सकते हो। BS इकोनॉमिक्स, न्यूट्रिशन आजकल बहुत ज़्यादा बच्चे कह रहे हैं BS न्यूट्रिशन, इसमें जो आपके डिफरेंट हॉस्पिटल्स के अंदर न्यूट्रिशन जो होते हैं उनकी वैल्यू होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, डाइटिशियन बहुत ज़्यादा बैठे होते हैं डॉक्टर्स के साथ वाले रूम के अंदर कि अपना डाइट प्लान जाके वहाँ से ले ले। मतलब एक बच्चा MBBS के बराबर, एक डाइटिशियन, दोनों में वैल्यू बराबर हो सकती है। इस तरीके से सोशल साइंसेज के बारे में स्टडी कर सकते हो, हिस्ट्री के बारे में स्टडी कर सकते हो। और FA वाले हो तो आप तो बहुत कुछ कर सकते हो। मैं आपको एंड में बताता हूँ, आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं। सबसे ज़्यादा ऑप्शन FA वाले बच्चे के पास होते हैं। इसके बाद FSC की बात करते हैं, बायो की और मैथ की। FSC की हम बात करें तो सबसे पहले बायो वाले बच्चे MBBS में जाते हैं, यहाँ फिर डेंटल फील्ड में जाते हैं, उसके बाद फार्मेसी में जाते हैं, नर्सिंग में जाते हैं, या फिर BS करते हैं। अब फार्मेसी भी बहुत ज़्यादा D फार्मेसी, ठीक है, इसकी बहुत वैल्यू है। इसी तरीके से आपके पास नर्सिंग है, आजकल बहुत ट्रेंड में है ये वाला फील्ड, BS नर्सिंग। इसके जो ट्रेंड भी है, स्कोप भी है,
डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं, इसकी फ़ीस भी कम होती है। गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए बहुत अच्छा फील्ड है। इस तरीके से डेंटल और एमबीबीएस तो हाई टायर के जो बच्चे होते हैं उनके लिए है ना। इसके बाद बीएस आप कर सकते हो, बीएस बायोलॉजी, बीएस माइक्रोबायोलॉजी, बीएस माइक्रो टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसी तरीके से आप आ जाते हो डिफरेंट फील्ड्स में आ जाते हैं जो बायो के रिलेटेड हों, ठीक है। इस तरीके से इसके अगर आप ये बायो वाले फील्ड में नहीं आ जाते तो बीएस फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, उर्दू, हिस्ट्री, ये सारे तो आपके पास है ही हैं। बीएस ज़ूलॉजी, बीएस बॉटनी, तो ये सारे के सारे इन बच्चों के लिए ही फील्ड है, लेकिन ये मेन 4 है, उसके बाद नीचे वाले। अगर हम बात करें डिप्लोमे की तो बहुत ज़्यादा बच्चे बीएससी मेडिकल फील्ड के बच्चे डिप्लोमा भी करते हैं। जैसे कि मैं आपके पास पैरामेडिकल कॉलेजेस आप देखें आपके इर्द गिर्द, आपके इलाके में, आपके शहर में कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी साथ लिखा हो पैरामेडिकल कॉलेज। आप वहाँ पे जाएँ, जाके पता करें कि उन कॉलेजेस की क्या फ़ीस है, कौन कौन सा वो डिप्लोमा आपको करवा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे डिप्लोमे होते हैं जो कि आप कह लें ऑपरेशन थिएटर टाइप के, ठीक है, लैब टेक्नीशियन के, इस तरह बहुत डिप्लोमे होते हैं छोटे छोटे, इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। एक अच्छा इंसान अपना जरिया माश वगैरह वहाँ से बना सकते हो, वो भी आप पता कर सकते हो अगर आप उस फील्ड में। अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो उसमें सबसे मेन चीज़ तो बीएस आपकी इंजीनियरिंग ही है। उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, ये आपकी मेन चलती है जो इंजीनियरिंग, ठीक है। इसके अलावा आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो, मैथ वाले बच्चे। एरोस्पेस की बहुत ज़्यादा आजकल, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की बहुत ज़्यादा आजकल आपकी जो डिमांड है, ठीक है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, जहाज़ वगैरह और ये सारे मामला, एरोस्पेस की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। बीएस इसमें कर सकते हो, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर, ये सारे बीएस भी आप बच्चे फिर इसमें आगे कर सकते हैं अगर आपने उसमें नहीं जाना तो। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं आईसीएस के स्टूडेंट्स को, तो आईसीएस के स्टूडेंट में सबसे मेन चीज़ है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बेस्ट है, बहुत डिमांड है, हाई डिमांडिंग है, लेकिन हर दूसरा बच्चा इसको कर रहा है। इट मीन्स टू से इसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम हो सकता है कि ये फील्ड सैचुरेट हो जाए, मतलब इतने बच्चे आ रहे हैं कि इसकी मांग खत्म हो जाए क्योंकि फील्ड सैचुरेट हो सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपने नहीं करनी, कंप्यूटर साइंस बीएस कर सकते हो, बीएस आईटी कर सकते हो, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस एआई आ गया है अब, तो मशीन लर्निंग आप इसमें सीख सकते हो। इसके अलावा बीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर सकते हो। तो इस तरह से डिफरेंट फील्ड्स हैं इसके अंदर, और जो जिनको आप लेके चल सकते हो। डिफरेंट कोर्सेज आ गई हैं इसमें, वो आप कर सकते हो जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम डिमांड ज़्यादा हो रही है। कंप्यूटर का फील्ड वाले बच्चे के पास वास्ट चीज़ें, वो घर बैठे भी पैसे कमा सकता है, वो ऑनलाइन भी कर सकता है, किसी के पास जाके भी कर सकता है। तो इस तरह से इसके पास बहुत ज़्यादा फील्ड, लेकिन जो मेन चीज़ चलती हैं वो यही है जो कंप्यूटर वाले साइंस के बच्चे के लिए। इसके अलावा बहुत और ऑप्शंस इसके पास हैं जो वो कर सकता है, और इस टाइम 70-80% बच्चे ये सारा कुछ करने के बाद वही ऑप्शंस को आके दोहरा रहे होते हैं। यकीन करें, मुझे पता है कि वो करते यही सारा कुछ है, लेकिन उनको बेनिफिट नहीं होता, उनसे वो चीज़ बन नहीं पाती, वो खुद आके फिर उन्हीं ऑप्शंस के ऊपर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ वो वाले ऑप्शंस है क्या। लेकिन उससे पहले हम आईकॉम को डिस्कस करते हैं। बिजनेस की बात कर लें, सीए की बात कर लें, ये सारा आईकॉम ही है। बीएस अकाउंटिंग, बीएस इकोनॉमिक्स, बीबीए, एमबीए, ये सारे बिजनेस की चीज़ें हैं। आपका स्टेट बैंक, आपका एफबीआर, इस सारे कौन से हैं आपके आईकॉम के। आईकॉम का बच्चे को बहुत बेनिफिट है, बहुत जल्दी से इसको बैंक में, बहुत जल्दी से इसको सरकारी इदारों में जल्दी जॉब मिल जाती है। उसकी रीज़न क्या है कि आईकॉम पैसे का लेन देन हर जगह चल रहा होता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप बीएस कर सकते हो, मार्केटिंग के फील्ड में जा सकते हो आप, एफबीआर में, स्टेट बैंक में, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आईकॉम वाले बच्चे कर सकते हैं। बीएस जो इसमें आप जाके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ भी ना हो तो बीएस इंग्लिश कर लो, बीएस इकोनॉमिक्स कर लो, बीएस अकाउंटिंग एंड बैंकिंग कर लो, हंस के बैंक में आपको जॉब मिल जाएगी, खुद पकड़ेंगे आपको, आ जाए भाई फ्रेशर। समझ आ रही है? तो ये सारे हैं। इसके अलावा आप एसी बन सकते हो, डीसी बन सकते हो, पायलट बन सकते हो, आप न्यूज़ ब्रॉडकास्टर बन सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने जो डिसिप्लिन चूज़ किया है, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है। अब यही सिर्फ डिसिप्लिन नहीं है, इसके अलावा और बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, जो मैं आपको यहाँ 5-10 मिनट की वीडियो में नहीं बता सकता। मैंने आप सबके लिए एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज गाइडेड सिस्टम बनाया है। उस सिस्टम में मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट कैरियर ऑप्शंस कौन कौन से हैं, प्रोफेशनल डिग्रीज कौन कौन सी हैं, नॉन प्रोफेशनल कौन सी, प्रोफेशनल डिग्री कौन सी, बीएस करना चाहिए या एडीपी करना चाहिए। बहुत बच्चे बीडीएस कर रहे हैं, एडीपी कर रहे हैं, वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, 2-2 साल के जो होते हैं, वो बताऊंगा आपको मैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि फ्री एजुकेशन घर बैठे कैसे, 1 रुपया लगाया हुआ स्टडी कैसे करनी है, और फिर मैं आपको बताऊंगा ऑनलाइन एजुकेशन कैसे करनी है, फ्री कैसे करनी है। दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इन डिटेल। गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में किसको ज़्यादा रिकमेंडेशन मिलती है, किसको हमें चूज़ करना है, और एडमिशन स्ट्रैटेजीज क्या है मिडिल क्लास के लिए और लीड क्लास के लिए, दोनों के लिए बताऊंगा। तो मिडिल वाला क्या करे, लीड वाला क्या करे, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ उनके लिए बेस्ट है। बायो स्टडी कराने के लिए क्या क्या उसके प्रोज है, क्या क्या कॉन्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उसके नुकसान आता है। इमर्जिंग फील्ड्स कौन कौन सी, मैं खुद बताऊंगा आपको एक एक निकाल के, हर फील्ड के बच्चे को, बायो वाले के लिए, इंजीनियरिंग वाले के लिए, आईकॉम वाले के लिए, एफए के लिए इमर्जिंग फील्ड्स कौन से, स्कॉलरशिप्स कैसे मिलती हैं, बच्चे कैसे लेते हैं, और बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग कौन कौन सी, पाकिस्तान की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं।
इसके अलावा अर्निंग मेथड्स कैसे हैं, 4 साल सिर्फ पढ़ना है या कुछ पैसे भी बनाने हैं, कैसे आपने ग्रूमिंग करनी, कैसे अपनी पर्सनैलिटी बनानी है, कैसे कम पैसे कमाने, कौन कौन सी स्किल्स को सीखना है, कैसे सीखना है, किस टाइम सीखना है, डिजिटल कोर्सेज कौन कौन से करने हैं, कौन कौन सी आपने डिप्लोमे करने हैं, क्या आपको बिजनेस का माइंडसेट होना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कौन सा फ्यूचर है, आपने फ्यूचर कैसे बनाना है, कैसे तुम उसको डिज़ाइन कर सकते हो, 4 साल यूनिवर्सिटी कैसे गुजारने हैं, यूनिवर्सिटी और टाइम गेम कैसे समझेंगे, कैसे तुम्हारी ज़िंदगी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड है, स्मार्ट गोल कैसे बनाने हैं और अपनी लाइफ स्किल्स किस तरीके से इन्हेंस करनी है। तो ये 5 दिन मैं आपको बताऊंगा वो चीज़ें जो कि कोई आपको नहीं बता सकता, मामू चाचू खाला बहन भाई कुछ नहीं बता सकते आपको। मैं आपको बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ इस हमारे बैच में कैरिंग काउंसलिंग एंड गाइडेड सिस्टम। ये कैरिंग काउंसलिंग या बैच नहीं है, प्रॉपर एक गाइडेड सिस्टम है जो मैंने सिर्फ आप सबके लिए डिजाइन किया है। ठीक है बच्चे, इसमें पूरा एक लूप है इस बैच में। ये 5 दिन जो मैंने बताया ना आपको, ये वाले ये सारे 5 दिन ये पूरा एक लूप है। लूप कैसे मैं बताता हूँ आपको, मैं तमाम एस्पेक्ट्स आप कवर करूंगा, वीक हो, एवरेज हो, टॉपर हो, पुअर हो, जो मिडिल क्लास हो, लीड क्लास हो, यहाँ फ्री कैसे पढ़ना है, ऑनलाइन कैसे पढ़ना है, 1 to 1 A to Z हर बच्चे को मैं गाइड करूंगा। तुम्हारे क्वेश्चंस होंगे, मेरा आंसर होगा, प्रॉपर एक लूप सिस्टम इसमें चलेगा। कैरिंग काउंसलिंग है इसके अंदर। आप इस बैच की फी जस्ट 1000 फी है। ये बैच नहीं है, गेम मैं आपको बता दूं, ये गाइडेड सिस्टम है जो 5 दिन में आपको 29 जून को फर्स्ट क्लास है, मतलब मंडे वाली, 29, 30, 1, 2, 3 ये 5 दिन बस क्लास होनी है आपकी। आपको जो बच्चे बाद में ज्वाइन करेंगे उनको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, वो टेंशन की बात नहीं है। उन रिकॉर्डिंग से बहुत ऐसी चीजें सीख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे खड़ा होना, यकीन करें मेरे साथ के जो स्टूडेंट्स, मेरे साथ के जो मेरे क्लासमेट्स हैं, अभी तक टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपने घर वालों का पैसा ज़ाया कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस जगह पे पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम बना के आपके सामने खड़ा हूँ और आप लोग मुझे सुनते हो, देखते हो। उनमें और मुझ में क्या डिफरेंस है, मैं अपना सारी जिंदगी का एक्सपीरियंस आपके सामने रख दूंगा, ताकि पिछले साल जिन बच्चों ने बेनिफिट लिया कैरिंग काउंसलिंग का, आप सब भी ले सको। Day 1, Day 2, Day 3, Day 4, Day 5, 29 जून को फर्स्ट क्लास है। आप ऐप पे जाके अप्लाई कर सकते हो, यूथ अकेडमी की ऐप को इंस्टॉल कर लो, वहां से अप्लाई कर लो। 1000 फीस आपने पे करनी, आपका बैच ज्वाइन हो जाएगा। 29 जून से क्लास है, नहीं ले पाओगे तो जब मर्जी, चाहे जुलाई में आप इसको ज्वाइन कर लेना, आपको रिकॉर्डिंग 5 या 5 दिन की मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारा कुछ मैंने बताया। Day 1 में मैं क्या पढ़ाऊंगा, Day 2 में, Day 3 में, Day 4 में हर चीज आपको अच्छे से बता दी हुई है। एडमिशन कैसे लेना, यहाँ तो ऐप पे आप आ जाओ, या फिर आप अगर ऐप से एडमिशन लेना नहीं आ रहा तो कोई मसले वाली बात नहीं है। बैंक अकाउंट का नंबर है, ये इजी पैसा जैज़ कैश का नंबर, चाहे इजी पैसा से आप लोग बैंक में कर दो, चाहे जैज़ कैश से बैंक में कर दो, हो जाता है। बैंक अल्फलाह का ये अकाउंट है, इसमें पेमेंट कर दो या इजी पैसा जैज़ कैश कर दो। उसके बाद इस नंबर पे आप इसको स्क्रीनशॉट सेंड कर दो। स्क्रीनशॉट सेंड करने के बाद आपने लिख देना है फोन नंबर, साथ में लिख देना है बैच का नेम कैरिंग काउंसलिंग, और अपना नाम लिख के सेंड कर देना। किस नंबर पे, इस नंबर पे आपने अपना स्क्रीनशॉट पेमेंट का सेंड कर देना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको फॉलो करके पेमेंट्स कम्युनिकेट करके कर लेना। नहीं तो आपके मैंने बताया कि आप ऐप को इंस्टॉल कर लो, ये देखो ऐप यूथ अकेडमी की इंस्टॉल कर लो ऐप प्ले स्टोर से, वहां से अप्लाई कर लो। कोई इशू प्रॉब्लम आता है एडमिशन लेने में तो ये फ्री टोल फ्री नंबर है, इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर लो। ठीक है बच्चे, तो एडमिशन लेके ओबियसली आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चा चाहता है अगले उसके 5 साल यानी कि सारी जिंदगी ज़ाया ना हो, आपका भाई, आपका खादम, आपका टीचर सारी नॉलेज अपना सिर्फ और सिर्फ 1000 फी में एक प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रेटेजी के साथ आपके सामने रख देगा। आई होप सो आप सब ज्वाइन करेंगे और इससे बेनिफिट लेंगे। दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, यूथ अकेडमी जिंदाबाद, मेरे चैंपियन जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।